I'm sure you've heard the news. नमस्ते दोस्तों, आप ही देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट, जहां आपको मिलता है करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, एजुकेशन और एनालिसिस का सच एक सिंपल और समझने लायक फॉर्म में। आज का टॉपिक दुनिया के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। इजराइल ने ईरान पर किया मिसाइल अटैक और ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया, मिसाइल रिटेलिएशन और फाइटर जेट्स के जरिए। 2025 की शुरुआत में ही पूरी दुनिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल मिलिट्री एक्शन था या इसके पीछे कुछ और बड़े इरादे हैं? क्या शुरू हो चुकी है एक छुपी हुई वर्ल्ड वॉर? क्या इसमें न्यूक्लियर डेंजर भी छुपा है? आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड, अटैक की रियल स्टोरी, दुनिया की रिएक्शन और इसका आगे का इंपैक्ट भारत पर, इकोनॉमी पर और जियोपॉलिटिक्स पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपको मिलेगा पूरा एनालिसिस, बिना बियास की, बिना कंफ्यूजन के। चलिए शुरू करते हैं। करंट अटैक्स को समझने के लिए हमें पहले इजराइल और ईरान के बीच गहरे तनाव को देखना होगा। इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा एक्सिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जिन्हें इजराइल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहता है। ईरान मिडिल ईस्ट में इजरायली इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहता है। इजराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकना चाहता है। इस आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल राइवलरी ने एक ऐसी सिचुएशन बना दी है जहां एक छोटा सा ट्रिगर भी बड़े रिटेलिएशन को जन्म दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल सोर्सेज के अनुसार 2025 की शुरुआत में इजराइल ने ईरानी मिलिट्री साइट्स पर प्रिसिजन एयर स्ट्राइक की, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा थी। अटैक ने इस्फहान और नटांज के पास के लोकेशंस को टारगेट किया, जो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जाने जाते हैं। इजरायली ड्रोन और शायद F-35 जेट्स इसमें शामिल थे। इजराइल ने दावा किया कि यह ईरान को न्यूक्लियर रेड लाइन पार करने से रोकने के लिए एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। इस अटैक ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और बढ़ा दिया। ईरान ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए तेजी से पलटवार किया। उन्होंने इजरायली शहरों और मिलिट्री बेसों पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की। ईरान ने दावा किया कि वे मिलिट्री जोन्स को टारगेट कर रहे थे, लेकिन सिविलियंस भी प्रभावित हुए। हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित ग्रुप्स ने भी लेबनान से हमले किए। डैमेज बहुत ज्यादा था और दोनों देशों ने दावा किया कि वे अपनी रक्षा कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत डी एस्केलेशन की मांग की। यूएसए और यूरोपियन यूनियन इजराइल के साथ खड़े रहे और ईरान के एक्शंस की निंदा की। वहीं रूस और चीन ने दोनों पक्षों से युद्ध से बचने के लिए कहा। कई अरब देश वेल चुप रहे या न्यूट्रल रहे। ग्लोबल ऑयल मार्केट डिस्टर्ब हो गया और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट फुल स्केल वॉर के डर से वॉलेटाइल हो गए। आइए एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, इजराइल ने पहले हमला क्यों किया? ये मुख्य रूप से ईरान की न्यूक्लियर ग्रोथ को रोकने और अन्य हॉस्टाइल कंट्रीज को एक स्ट्रांग मैसेज भेजने के लिए था। अब ईरान ने इतनी एग्रेसिवली क्यों जवाब दिया? रीजंस काफी क्लियर हैं। अपनी मिलिट्री पावर दिखाने के लिए, घर में अधिक सपोर्ट हासिल करने के लिए और ग्लोबल पावर्स पर प्रेशर डालने के लिए। तो यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह वास्तव में कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिक्स है। $1 मिलियन का सवाल यह है, क्या यह एक फुल ब्लोन वॉर में बदल जाएगा? दोनों देश ईमानदारी से इंटेलिजेंस और मिलिट्री के मामले में काफी पावरफुल हैं, लेकिन साथ ही कोई भी पक्ष वास्तव में टोटल डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता है। फिर भी एक मिसस्टेप आसानी से एक चेन रिएक्शन को जन्म दे सकता है। पहले से ही हम गाजा, लेबनान, सीरिया और इराक को इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिव जोन्स बनते देख रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और यह निश्चित रूप से भारत के फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट को प्रभावित कर रहा है। इजराइल में इंडियन स्टूडेंट्स को वास्तव में अभी इवैक्यूएट किया जा रहा है। ग्लोबल शिपिंग रूट्स में डिसरप्शन हो सकता है, जिससे हर जगह ट्रेड प्रभावित हो सकता है। प्लस देश पॉसिबल साइबर अटैक्स के कारण अपनी साइबर डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं। तो हां, दुनिया इस सिचुएशन को बहुत बारीकी से देख रही है। आखिर में इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इन दो देशों के बारे में नहीं है,
ये वास्तव में आइडियोलॉजी, पावर, रिलीजन और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में है। आइए शांति की उम्मीद करें, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए भी तैयार रहें। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इंटरनेशनल अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और करंट इवेंट्स पर अधिक अपडेट्स के लिए नॉलेज स्प्राउट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।